Hello students. Now let's start the topic punctuation and capitals. Very easy topic, very important topic. Okay? Now let's start. Punctuation marks are symbols that help us organize and clarify our writing. Now understand students, punctuation and capitals ये ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आपको हर एक सेंटेंस इंग्लिश ग्रामर में आपको काम आता है, आपको समझ आती कब कॉमा लगाना है, कब कैपिटल लगाना है, ठीक है, कब कैपिटल वर्ड्स यूज करना है, कब कॉमा लगाना है, कब अपॉस्ट्रोफी लगाना है, कब फुल स्टॉप लगाना है, राइट। तो कब कब कौन सी चीज कहाँ पे लगानी है आप यहाँ इस टॉपिक पे पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप। कॉमन पंक्चुएशन मार्क्स, there are some common punctuation marks, that is full stop. Let's start with full stop. Full stop is used at the end of the sentence, ठीक है। basic things, full stop कभी यूज होता है जब कोई सेंटेंस कंप्लीट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शी इज माई फ्रेंड, ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप। कॉमा, अब कॉमा कब यूज होता है? टू यूज टू सेपरेट वर्ड्स इन अ लिस्ट और पॉज। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक से ज्यादा चीज खरीदती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आज एप्पल भी लाया, बनाना भी लाया, मैंगो भी लाया, ठीक है, पपैया भी लाया, ठीक है। तो मैं ये सारी चीजें लाती हूँ, ठीक है। तो मैं हर एक चीज में नहीं बोल सकती आई बॉट एप्पल्स फुल स्टॉप, आई बॉट मैंगोस फुल स्टॉप, आई बॉट, नहीं, दिस सेंटेंस वुड बी रॉन्ग सेंटेंस, राइट। सो मैं कैसे लिखूंगी? फॉर एग्जाम्पल आई बॉट एप्पल्स कॉमा मैंगोस कॉमा पपैया कॉमा एंड बनानास। जो चीज लास्ट में आती है, जो चीज हम लास्ट में यूज करते हैं कि हाँ ये आखिरी चीज है, तो उसको क्या लगाएंगे? एंड, ठीक है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हम एक से ज्यादा चीज लेते हैं तो वहां पे क्या आएगा? एक से दो से ज्यादा चीज लेंगे तो क्या आएगा? कॉमा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, अब क्वेश्चन मार्क कब यूज होता है? यूज एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। जब हम कोई सवाल पूछते तो एंड में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सिमिलरली एक्सक्लेमेशन मार्क कब आएगा? व्हेन इट शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। फॉर एग्जाम्पल सरप्राइज, जॉय, एंगर। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। वाओ दैट्स अमेजिंग, ठीक है। आप कोई भी फीलिंग एक्सप्रेस करते हो जैसे सरप्राइज, जॉय, एंगर, तो कौन सा आएगा? पंक्चुएशन, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। सिमिलरली कोटेशन मार्क, जब हमने कोटेशन मार्क में पढ़ा था डायरेक्ट स्पीच यूज्ड टू शो एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ समवन, ठीक है। फॉर एग्जांपल ही सेड आई एम हैप्पी, एग्जैक्ट वर्ड्स, राइट। डायरेक्ट स्पीच में पढ़ा था एग्जैक्ट वर्ड्स नीड टू बी सेड इन कोटेशन मार्क, राइट, ठीक है। सिमिलरली अपॉस्ट्रोफी, अब अपॉस्ट्रोफी कब यूज होएगा? व्हेन इट शोज पोसेशन और कॉन्ट्रैक्शन। मतलब क्या? इट्स रेनिंग, राहुल्स बुक। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। जैसे देखिए मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ कि राहुल बाहर मत जा, बारिश हो रही है, ठीक है। तो मैं राहुल प्लीज डोंट गो आउटसाइड, इट इज रेनिंग बोलूंगी क्या? नहीं, इट्स रेनिंग आउटसाइड, सो प्लीज डोंट गो आउटसाइड, राइट, ठीक है। तो इट्स रेनिंग, राहुल्स बुक, डोंट टच दिस बुक, दिस बुक बिलोंग्स टू राहुल, ऐसे लिख सकते हो, या तो दिस इज राहुल्स बुक, ठीक है। नाउ सेमीकोलन, सेमीकोलन एंड कोलन कब यूज होगा? कोलन कब यूज होगा? इंट्रोड्यूस अ लिस्ट और एक्सप्लेनेशन। तो सेमीकोलन कब यूज होगा? Join two related sentence. Now let's understand with this help of an example. Example colon कब use होगा? She bought apples, oranges and grapes. Now understand, ठीक है। अब colon कब use होता है? जब आप कोई explanation देते हो, ठीक है। जैसे उसने खरीदा, उसने क्या क्या चीज खरीदा, ठीक है, तो आप क्या लगाओगे? She bought colon, ठीक है। अब सेमीकोलन कब लगाओगे? जब कोई टू रिलेटेड सेंटेंस हो, जैसे टू रिलेटेड सेंटेंस सिमिलर सेंटेंस का मीनिंग हो। फॉर एग्जाम्पल आई वेंट टू दिल्ली, इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी, ठीक है।
मैं दिल्ली गई थी, वो एक बहुत लंबी यात्रा थी। तो ये 2 सेंटेंस हो गया, राइट। तो 2 सेंटेंस को कुछ ना कंजक्शन मिला के आप क्या करते हो, सेमीकोलन करते हो, ठीक है, ताकि वो ज्वाइन करता है टू रिलेट सेंटेंस। ये इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी, ये रिलेट टू दिल्ली है, राइट। तो आई वेंट टू दिल्ली सेमीकोलन, इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी, ठीक है। सिमिलरली डैश, डैश मतलब डैश, ठीक है, यूज टू एड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे भी कोई सेंटेंस है, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड डैश ऑलवेज सपोर्टिव, ठीक है। अब सिंपल है, डैश कब होता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। जैसे अगर आप कोई चीज लिखते हैं, ये चीज को सिमिलर सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड हु इज ऑलवेज सपोर्टिव, ठीक है। तो अगर आप हु नहीं लगाते हो, जैसे लिखते हैं ना डैश, हु की जगह क्या आएगा, डैश। तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, वो फ्रेंड क्या है, ऑलवेज सपोर्टिव, ठीक है। अंडरस्टूड, एनी डाउट? ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड विथ अदर टॉपिक, कैपिटल लेटर्स। वेरी सिंपल है, कब कैपिटल लेटर्स आएगा, वेरी सिंपल, फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस, कोई भी फर्स्ट वर्ड रहेगा वो क्या होगा, हमेशा कैपिटल लेटर, ठीक है। द वर्ड आई व्हेन वी स्पीक फॉर सेल्फ, ठीक है, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ गर्ल, ठीक है, आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली। तो फर्स्ट वर्ड कभी भी आई आएगा, तो वर्ड आई आएगा तो कैपिटल लेटर, ठीक है। शी, फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस शुड ऑलवेज बी अ कैपिटल लेटर। सेकंड, कभी भी कोई भी सेंटेंस में आई आएगा तो हमेशा कैपिटल लेटर रहेगा, ठीक है। व्हेन वी स्पीक फॉर सेल्फ, आई कब आएगा, व्हेन वी स्पीक फॉर आवरसेल्फ। नाउ प्रॉपर नाउन, अगेन मैंने आपको सिखाया था, प्रॉपर नाउन में कोई भी हो, प्रॉपर नाउन में नेम ऑफ अ पीपल, प्लेस, डेज, मंथ्स, हॉलीडेज, लैंग्वेजेस, तो वो क्या आएगा, फर्स्ट वर्ड वुड बी ऑलवेज अ कैपिटल। सेकंड, कोई भी प्रॉपर नाउन हो, चाहे वो फर्स्ट वर्ड हो सेंटेंस का, चाहे वो सेंटेंस के बीच में आता हो, कोई भी हो, तो जहां पे भी प्रॉपर नाउन होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राहुल, इंडिया, मंडे, जनवरी, दिवाली, इंग्लिश, ठीक है, मैनी मोर। फर्स्ट वर्ड इन डायरेक्ट स्पीच, हमेशा याद रखना, मैंने आपको बताया था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का टॉपिक था, उसमें भी आपको एक्सप्लेन किया। कभी भी आप डायरेक्ट स्पीच में कोई सेंटेंस लिखते हो, कॉमा के बाद जब कोटेशन मार्क आता है वहां पे फर्स्ट वर्ड हमेशा क्या रहेगा, कैपिटल, ठीक है। टाइटल, बुक्स, मूवीज, कोई भी टाइटल रहेगा तो उसमें वो क्या रहेगा, फर्स्ट वर्ड कैपिटल रहेगा, ठीक है। जैसे आई रीड द रामायण, ठीक है, जैसे कोई भी हो, कोई भी टाइटल आप पढ़ते हो, कोई भी बुक्स पढ़ते हो, ठीक है। आई रीड नव भारत टाइम्स, ठीक है, आई हैव रेड द न्यूज पेपर नव भारत विच इज नेम्ड एज नव भारत टाइम्स। तो द नव भारत टाइम्स में द टी क्या आएगा, कैपिटल, एन क्या आएगा, कैपिटल, ठीक है। एनी डाउट टिल हियर? ओके,